अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अपना एयरपोर्ट में मौजूद हूँ और मैं जा रही हूँ इस्तांबुल तुर्की 5 डे ट्रिप के लिए। आप लोगों को पता है कि तुर्की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो आउट ऑफ कंट्री जाए और नई नई जगह को एक्सप्लोर करे। तो अब मैं प्लेन में बैठ चुकी थी, बहुत रात का टाइम था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था। तो उसी दिन हमने अच्छे तरीके से आराम किया और हम सो गए क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे फ़्लाइट लेके। और ये अभी सुबह का बाहर हमारे होटल के बाहर का व्यू था और सुबह सुबह नाश्ते का टाइम था और मैंने अपनी सिस्टर के घर अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया क्योंकि मेरी सिस्टर जो है तुर्की में रहती है, तो मैं उसके यहाँ आई थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था, आप लोग चेक कर सकते हैं। आज मैं आप लोग के साथ अपने इस व्लॉग में अपनी जर्नी के कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी और आई होप सो कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे मेरे इस व्लॉग को। और आप लोग के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है फूड यूके फ्यूचर। सब मैं बाहर निकल चुकी थी, सुबह का टाइम था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पुरसुकून वेदर था और बाहर की स्ट्रीट्स भी कुछ खाली थी और कुछ लोग थे। तो मैं इस्तांबुल को 5 डेज़ के लिए विज़िट करूँगी और मैं अपनी सिस्टर के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करूँगी क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि जो सिबलिंग बॉन्ड होता है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे आप बाहर किसी के साथ भी चले जाएँ, चाहे आप अपने घर से बाहर जाए अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी, लेकिन जो सिबलिंग्स बॉन्ड होता है ना, तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था, बहुत ही ज़्यादा पुरसकून माहौल था और वेदर भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। मुझे वैसे भी इस्तांबुल बहुत ही ज़्यादा पसंद है और किन किन को इस्तांबुल पसंद है तो वो अपने कमेंट में अपनी राय को ज़रूर शेयर कर सकते हैं। सो ये बाहर का व्यू था, ये बिल्कुल घर के पास ही पार्क था छोटा सा, जहाँ पर आसपास के बच्चे खेल सकते हैं और ये छोटा सा ग्राउंड था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मुझे ग्रीनरी और वेदर बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुरसकून माहौल होता है और इंसान नेचर को एंजॉय करते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पिजन्स भी थी यहाँ पर जो कि बहुत ही अच्छा एस्थेटिक व्यू दे रही थी। मैंने जब इन पिजन्स को देखा तो मुझे वो काबे की जगह याद आई जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पिजन्स होते हैं, इस तरह वो उड़ते हैं और लोग उसके पास खड़े होकर उनको दाना देते हैं। तो मुझे बिल्कुल मैं अपनी पास्ट में चली गई थी। सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद हम यहाँ पर आए, तुर्की का जो फेमस ग्रैंड मॉस्क है वहाँ पर हम आए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एक तो बंदे ने पिक्चर्स वीडियोस में देखा होता है वो अलग किस्म का होता है, लेकिन जब आप रियलिटी में देखते हैं ना तो वो अलग ही किस्म की वाइब देता है। फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एस्थेटिक वाइब्स थे। मेरा बहुत ही ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं इस शिप्स को देखूँ, इसमें मैं जाऊँ, इसको एक्सप्लोर करूँ। तो आज मेरी जो ड्रीम है वो भी बहुत ही ज़्यादा वो कंप्लीट हो गई है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था, आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग को वीडियो में अलग नज़र आ रहा है लेकिन जब बंदा रियलिटी में देखता है ना तो अलग ही किस्म की वाइब होती है, आई कांट एक्सप्लेन। उसके बाद हम शिप में बैठे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय हमने किया। जो शिप की जो मेरी ख्वाहिश थी वो मेरी पूरी हो गई यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाइब थी। उसके बाद हम मार्केट आए कुछ डिज़र्ट्स लेने के लिए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मार्केट का जो व्यू था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक चीज़ें थी और ऊपर ये जो अम्ब्रेलास को कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सजाया था वो बहुत ही ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा। ये बाहर मॉस्क का व्यू है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंड ये हम फिर मॉस्क के अंदर आए और यहाँ से हमने सारा व्यू कैप्चर किया। पानी कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये गोल्डन और येलो कलर की जो लाइट्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद हमारे खाने का टाइम आया और मैंने अपनी सिस्टर के साथ उसी के घर में डिनर किया। उसने स्पेशल काबली पुलाव बनाए थे जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ में सैलड था और चिकन था और भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्यारी प्यारी चीज़ें थीं जो उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से खुद बनाई थी स्पेशल मेरे लिए। खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, डिनर किया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आपको नाइट का व्यू भी दिखा दूँ, तो मैंने आप लोग के नाइट का व्यू भी कैप्चर किया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा। सो गाइस उसके बाद हम सो गए और जब हम सो कर उठे तो सुबह हो चुकी थी और ये हमारा नाश्ता था।
जो कि रेडी हो चुका था। हमारी सिस्टर ने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और उसने इतना ज़्यादा खूबसूरत नाश्ता हमारे लिए रेडी किया, बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। थैंक यू सो मच डियर सिस्टर, ये इसी सिस्टर की ब्लेसिंग है। फिर उसके बाद हमने चाय पी और साथ में हमने ब्रेकफास्ट किया। फिर हमने मज़े मज़े से ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करते हुए हम ये सोचने लगे कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए, किस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, उसकी प्लानिंग करने लगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना साथ में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बाज़ार है तो वहाँ पर चले जाए। फिर हमने अच्छे तरीके से नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े ट्रेडिशनल बाज़ार को देखने के लिए। लेट्स गो। बाहर का वेदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जैसे मैंने पहले से आप लोग को दिखाया हुआ है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वेदर होता है हमेशा से, और मुझे ग्रीनरी एंड वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मार्केट था, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे बुकेज रखे हुए थे एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स थे। हम पैदल वॉक करके जा रहे थे क्योंकि ये बाज़ार जो है मेरी सिस्टर के घर के करीब ही पड़ता है, इस वजह से हम पैदल जा रहे थे। और दूसरी वजह ये थी कि ताकि हम साथ साथ में सारी जगह को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सके। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह थी और वेदर भी बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट था और हल्की फुल्की हवाएं भी चल रही थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एरिया था जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इस तरह हम वॉक करते करते पहुंच गए बाज़ार, जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल बाज़ार है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम बाज़ार में एंटर हुए। इसको यहाँ का सबसे चीपेस्ट मॉल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ की चीज़ें थी। मैंने कुछ नेट कर्टन्स जो है वो बाय की और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। कुछ बुकेट्स थे, साथ में कुछ यूटेंसिल्स थी और भी बहुत ही ज़्यादा से अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर पड़ी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा सस्ती, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस पे थी। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत बर्तन थे, कुछ ज्वेलरीज थी, बैग्स थे और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो भी थे और डिज़र्ट्स भी थी, वेजिटेबल्स भी थी, हनीज़ भी थी, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश भी था, बहुत ज़्यादा काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पर और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी इस जगह को एक्सप्लोर करके। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड भी था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस वीडियो को इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ किया है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत शॉल्स भी थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें भी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक्स थी। तो बस हमने बाज़ार को विज़िट किया और उसके बाद हम घर आए और फिर शाम का टाइम था और हम सो गए। आज इस्तांबुल में था हमारा डे 3 और जैसे ही दिन स्टार्ट हुआ हमने ब्रेकफास्ट किया, हमने ख़ुद को रेडी किया और उसके बाद हम चल पड़े अपने कज़न के घर। मुझे यहाँ पर इस्तांबुल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्विक है, फास्ट है, सेफ है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हमने ट्रेन ली और चल पड़े अपने कज़न के घर की तरफ। यहाँ का जो ट्रेन है और ट्रेन के पास का जो ट्रेन स्टेशन है वो एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। वहाँ की वाइब भी अलग थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरा माहौल था और यहाँ की जो बसेस थी वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अंदर से भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो बसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रात का टाइम था, व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून था। हमने बस ली और बस के अंदर हम गए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एलिगेंट था। हम बस में बैठ चुके थे और बस से बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था एंड आखिरकार हम पहुंच गए अपने कज़न के घर। हम घर के अंदर इंटर हुए, बैठकर हमने गप्पे शप्पे लड़ाई और उसके बाद हम बैठ गए खाना खाने के लिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बिरयानी बनाई थी, बटर चिकन बनाया था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस चीज़ें थी। मुझे जो बटर चिकन और बिरयानी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस एंड टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। हमने खूब पेट भर कर खाना खाया, इतना खाया कि फिर बस हज़मी हो गई बाद में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। खाना खाने के बाद उन्होंने हमें डिज़र्ट सर्व किया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, कहवा था और बहुत ही ज़्यादा यम्मी चीज़ें थी। उन्होंने हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेलकम किया। आज था हमारा डे 4 इन इस्तांबुल और हमने डे 4 जो है गुजारा अपने कज़न के घर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। उन्होंने हमें ज़बरदस्ती रोका अपने घर ताकि एक रात उनके घर गुजार सके
क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल ब्रेकफास्ट हमने अपनी कज़न के घर किया और बहुत ही ज़्यादा पराठा और कबाब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनाए थे, तो हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रेकफास्ट किया। बाहर वेदर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी। बारिश को भी पता चल गया था कि हमारा जाने का वक्त आ चुका है, मतलब एक दिन के बाद हमने जाना है, तो इस वजह से जो है वेदर भी रो रहा था हमारे पीछे कि ना जाओ, तुर्की रो रही थी कि ना जाओ प्लीज़ ना जाओ। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वेदर था। अच्छा है कि इन 5 दिनों में हमें तुर्की में बारिश का मौसम भी नसीब हुआ, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम था। उसके बाद हमने कॉलोनी के इर्द गिर्द चक्कर लगाए ताकि कॉलोनी को भी देख सके। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यूज़ था हमारे कॉलोनी के इर्द गिर्द, तो हम इस तरह घूमने लगे अपनी कॉलोनी के इर्द गिर्द और उन सारी कॉलोनी को हमने एक्सप्लोर किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और नाइट में वैसे भी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू था। आज था डे 5 यानी कि लास्ट डे था हमारा इस्तांबुल में, और हम यहाँ पर बाहर आए हैं। इसको बायुक सिख मेसी कहते हैं या इस टाइप कुछ नेम है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बोल सकूँ, लेकिन मैं नहीं बोल पा रही। तो यहाँ पर हम आए हैं ब्रेकफास्ट को ट्राई करने के लिए, क्योंकि हमने सुना है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ब्रेकफास्ट मिलता है। इस वजह से हम इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं ताकि हम अपने लास्ट डे को मेमोरेबल बना सके। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, मैं एक्सप्लेन ही कर सकती, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह थी ये। और यहाँ की एक एक चीज़ की डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो हम यहाँ पर इस जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट करना था उसके अंदर हम आए। वो जो हमारा जो होटल था जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करना था वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तो उसकी डिटेलिंग थी, ईच एंड एवरीथिंग वाज सो एलिगेंट। उसके बाद हमें टर्किश ब्रेकफास्ट सर्व हुआ, उसमें बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ें थीं एंड उसका मुझे भी नहीं पता कि वो क्या क्या चीज़ें थी, बस आप लोग देख लें। बहुत ही ज़्यादा जब हमने टेस्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा यमी एंड डिलीशियस था। होटल से बाहर का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बाहर जो है सारा बीच नज़र आ रहा था और जो आसमान था उस पर अच्छे से बादल थे। सुबह का टाइम था तो सुबह का टाइम तो होता ही इतना खूबसूरत है, सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वेदर था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बाहर निकल गए। बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा पुरसकून माहौल था। मुझे अपना मॉर्निंग वॉक याद आया जो मैं अपनी एरिया में करती थी। सो यहाँ पर का जो बीच था वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बनना चाहे कि इसके अंदर एक डुबकी लगा दे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो हम चलते गए एक बहुत ही ज़्यादा दूसरी खूबसूरत सी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। चूँकि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कैट्स होती हैं, तो एक क्यूट सी कैट थी जो कि मुझे फॉलो कर रही थी, कब से मेरे पीछे आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको ले जाकर अपनी जगह पर ले जाऊं और इसको पालूं, क्योंकि मुझे बिल्लियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। इस जगह से निकल कर हम गए एक मॉल जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसको विज़िट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हमने बोला इस जगह को बाय बाय टाटा। सो हम मॉल पहुंच चुके थे और यहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी थी ताकि हमारे पास मेमोरी, हमने 5 डेज़ टर्की में गुजारा था। सो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मॉल था। मॉल की जो डिटेलिंग थी, जो डेकोरेशन थी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। लेकिन मुझे इसको परला विस्टा मॉल कहते हैं जो कि टर्की का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मॉल माना जाता है। यहाँ पर फेमस लोगों के पेंटिंग भी थी, आर्ट्स भी थी, लेकिन उन सब को छोड़कर जब मैंने मॉल को देखा तो मॉल भी मुझे एक आर्ट लगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड एलिगेंट था। उसके बाद हमने तुर्किश लहमचुन खाए जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ज़्यादा यम्मी था। सो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने नेम को सही प्रोनाउंस किया है या नहीं। सो मुझे तुर्किश आती नहीं है, दैट्स वाई मैं उसके जो नेम है उसको भी बिगाड़ देती हूँ, इधर उधर कर लेती हूँ। मुझे ये डेकोरेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को ये डेकोरेशन दिखा रही हूँ, ये मॉल दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत मॉल था। फिर उसके बाद तो डिनर का टाइम था और हमने टर्किश डिनर किया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट 50-50 था।
सो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम पहुँचे अपने घर, और जैसे ही घर पहुँचे तो फिर हमें भूख लगी हुई थी, क्योंकि बंदे जब ट्रैवल करता है और अपनी सिस्टर्स के साथ होता है तो लाजमी बात है फिर बंदे को जब बातें ज़्यादा करते हैं तो भूख भी ज़्यादा लगती है। तो जैसे ही हम अपने घर पहुँचे तो फिर हमने उसके बाद मेरी सिस्टर ने कुछ चीज़ें रेडी की हुई थी, सो हमने वो चीज़ें खाई थोड़ी बहुत, और मैं अपनी सिस्टर के साथ, मैं सारी रात सोई नहीं थी, बस अपनी सिस्टर के साथ बैठ कर गप्पे शप्पे लड़ा रही थी, क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट थी और मुझे निकलना था। अभी सुबह सवेरे का टाइम था और हम टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे ताकि हमें एयरपोर्ट ले जाए, और बहुत ही ज़्यादा सुबह था, मतलब उजाला भी थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ था, बहुत तारीख सुबह जो होती है तो वो थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा खफा थी और बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट था। और अब हमारा टाइम था कि हमारे जो प्लेन है वो टेक ऑफ करे। अभी दिन चढ़ने ही वाला था और हम निकल गए टर्की से, और हमने टर्की को कहा बाय बाय टाटा, और बस हम निकल पड़े। बहुत ही ज़्यादा खफा थे, लेकिन क्या कर सकते थे, इतने ज़्यादा टाइम तो नहीं गुजार सकते थे अपनी सिस्टर के साथ। सो बाय बाय टर्की। यहाँ पर टर्बुलेंस था और मैं अपने खाने को भी इंजॉय नहीं कर सकती थी, और बस ऐसे ही मैं बैठी हुई थी। खाना भी इतना गला सड़ा हुआ था कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं खाऊं उसे। हेलो यूनाइटेड किंगडम। सो अब ये टाइम था जो हम हमारे प्लेन ने लैंडिंग की, और बस हमारे अपनी ही जगह की जो हवाएं थी वो हमें आने लगी। सो हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से सेफली हम अराइव हो चुके हैं। सो गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्यारे से खूबसूरत से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।